बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान के डॉक्टर्स ने कई साल तक रिसर्च की कि इंसान आखिर बूढ़ा क्यों होता है। अब इतनी इतनी सी उम्रों में वही बूढ़ा होकर मर जाता है। असल में बुढ़ापे की वजह क्या है वो ये पता लगाना चाहते थे। अब होता ये है कि 35 से 40 साल तक तो ये मादा बनता रहता है तो इंसान जवान रहता है। उसके बाद ये मादा बनना बंद हो जाता है और इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने अगली रिसर्च की कि ये पता लगाएं कि ये मादा किस चीज़ से बनता है। हजारों पौधों पर रिसर्च की, पैसा लगाया, फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि ये मादा सिर्फ 2 फलों में पाया जाता है। वजीफा फॉर हाजिद के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है व तीनी व जैतून, यानी इंजीर और जैतून की। जापान के डॉक्टर्स ने कई साल तक रिसर्च की कि इंसान आखिर बूढ़ा क्यों होता है। पहले ज़माने में इतनी उम्रें होती थी, अब इतनी इतनी सी उम्रों में वही बूढ़ा होकर मर जाता है। असल में बुढ़ापे की वजह क्या है वो ये पता लगाना चाहते थे। उन्होंने पता लगाया कि इंसान के जिस्म में एक मादा है, जब तक वो निकलता रहता है इंसान जवान रहता है, चाको चौबंद रहता है। उसको जवानी के सेल भी कह सकते हैं। अब होता यह है कि 35 से 40 साल तक तो ये मादा बनता रहता है तो इंसान जवान रहता है। उसके बाद ये मादा बनना बंद हो जाता है और इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रफ्तार हल्की हो जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहता सुना होगा कि वो कहते हैं कि बस क्या करें, अब बुढ़ापा आ गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 2500 साल तक जिंदा रहे। कैसे? क्योंकि ये मादा उनके लिए बनता रहा और वो जवान रहे। अब इन्होंने अगली रिसर्च की कि ये पता लगाएं कि ये मादा किस चीज़ से बनता है, ताकि जब ये मादा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनना बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर हम खुद से इसको गोली, दवा, इंजेक्शन के ज़रिए इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दें, दाखिल करें, ताकि वो जवान रहे। हज़ारों पौधों पर रिसर्च की, पैसा लगाया, फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि ये मादा सिर्फ 2 फलों में पाया जाता है, एक इंजीर और एक जैतून। और ये दोनों फल इंसान को जवान रखते हैं। अब ये यहाँ आकर फंस गए कि कितनी मिकदार खाई जाए। फिर रिसर्च की, पैसा लगाया, तो पता चला कि डेली अगर सिर्फ एक इंजीर और 7 जैतून खाएं तो ये जो है आपके अंदर इस जवानी के जो सेल्स है उसको ये पैदा करना शुरू कर देते हैं। इस रिसर्च का जो है जब पता चला, मिस्र के एक आलिम जो कुरानियात पर रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने एक फल का जिक्र 1 बार और दूसरे फल का जिक्र यानी जैतून का 7 बार किया है। उसने डॉक्टर को ख़त लिखा और कहा कि तुमने इतने साल और पैसा बर्बाद कर दिया सिर्फ ये पता लगाने में, जबकि इन फलों का जिक्र तादाद के साथ हमको 1400 साल से भी ज़्यादा पहले हमारे परवरदिगार ने बता दिया। जैतून 7 बार और इंजीर 1 बार खाने से आपके अंदर ये सेल्स पैदा होते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है और कुरान में तो इससे भी पहले लिखा जा चुका है। अब पाकिस्तान में जैतून इतनी आसानी से नहीं मिलते, जिसको मिल जाए तो बहुत अच्छा, और जिसको नहीं मिल पाते तो जैतून का तेल बहुत आसानी से मिलता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि 1 चमचा भर के, जो कि जैतून के 7 जैतून के बराबर होता है, वो और एक इंजीर डेली बेसिस पे खा ली जाए तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद ब खुद तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ना घुटनों की तकलीफ़ होगी और ना ही कोई दिमागी बीमारी होगी। तो इन 2 फलों का जिक्र जो कुरान में है, मौजूद है, कभी इस पर सोचें कि क्यों है। इन्हीं 2 फलों की कसम खाई गई है। जब कसम इंसान खाता है तो हमेशा जो चीज़ उसकी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसी की खाता है, ताकि सामने वाले को अपनी बात का जो है वज़न बता सके तो कितनी सच्ची है और कितना वज़न है। परवरदिगार ने भी जब कसम खाई है कुरान में, इन्हीं चीज़ों की खाई है जिसकी अल्लाह ताला की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंस है। उन सारी कसमों में एक कसम उसने इंजीर की और जैतून की भी खाई है।
तो ज़रूर ये करिए। अपनी रूटीन की जो लाइफ है, डाइट है, उसके अंदर जैतून और इंजीर को शामिल करिए, खुद भी खाइए और जो भी हैं आपके घर के लोग जो तकरीबन 30 को क्रॉस कर रहे हैं उनको भी दीजिए, अपनी डाइट में इसको शामिल करिए। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी मालूमाती कुरानी इस्लामिक वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आगे भी फैलाइए ताकि दूसरों के भी ये काम आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।